बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात की नफल नमाज़ें। मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़ें, 1000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जो शब बरात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। इन्हें 6 रकत नमाज़ों का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। मोहतरम नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली मगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शोदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हुए हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शोबान 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों की आज़ादी फरमाता है। मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाले और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। मोहतरम नाज़रीन, 15 शुबान की रात में 14 शुबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शुबान की होती है। मगरिब के वक़्त डेट तारीख़ बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शुबान की जो रात आती है उस रात को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फ़जर तक ये रात शब बरात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। ईशा की नमाज से पहले पहले वो 6 रकत किस तरह अदा करनी है वो तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज़ अदा करें क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुनते अदा करें, नवाफिल अदा करें। उसके बाद इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकत करके अदा करनी है। 2 रकत पढ़नी है, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरना, फिर 2 रकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरें। 2 रकत कर करके 3 मरतबा 6 रकत अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों की करते हैं, नफल नमाज़ों में इसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख़्याल लाना है कि इन दोनों रकतों के वसीले के सदक़े से अल्लाह तबारक ताला मेरी उम्र में फ़राख़ी अता फ़रमाए, मेरी उम्र में बरकत फ़रमाए, मुझे मेरी उम्र दराज़ करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराज़ी के लिए, उम्र बढ़वाने के लिए आप ये नमाज़ अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी नमाज़ों में जिस तरह आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सूरत पढ़ते हैं, उसके साथ जो भी सूरत मिला के पढ़ते हैं, रुकू करने के बाद समीउल्लाहु लिमन हामिदा कह के ठहरें, सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे अदा करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाए। फिर दूसरी रकत भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद दूसरी सूरत मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह कर लें। दूसरी नमाज़ों की तरह करने के बाद जब तशहद में बैठे, तशहद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरें। यह आपकी 2 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। 2 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, यानी कि सूरह इखलास को 21 मरतबा पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाएं। फिर 2 नफल नमाज की आपको नियत करनी है। अब इन दोनों रकतों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आप जहन में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला इन दोनों रकतों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फ़रमाए, मुझे आफ़तों बलाओं से मेरी हिफाजत फ़रमाए, महफूज रखे। मुझे, मेरे घर को जहन में ये बात रखनी है कि मुझे बलाओं, आफ़तों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आपने नियत करेंगे, अल्लाह अकबर कह के ये नमाज जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकत अदा किया, इसी तरह आप ये हर रकन अदा करेंगे। रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरनी है। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं या आप नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद
पढ़ेंगे। आपकी 4 रकत नमाज़ें मुकम्मल हो गई। अब लास्ट की जो 2 रकत नमाज बचे हुए हैं, इन दोनों रकतों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे सिर्फ़ अपना मोहताज बनाए रखे, दूसरों का मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से अल्लाह तबारक ताला मुझे महफूज रखे। सिर्फ़ अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज ना बनाए। जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे पहले की तरह। नियत की मैंने 2 रकत नफल नमाज की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद आप पहले नमाज़ों की तरह ये नमाज अदा कर लेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं वैसे ही ये दोनों रकत अदा करेंगे। सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद फिर से आपको सूरह यासीन याद है तो पढ़ लें। अगर सूरह यासीन याद नहीं तो कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ेंगे और 21 मरतबा पढ़ेंगे। आपकी 6 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। ये 6 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निस्फ़ शुबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ़ शुबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। दुआए निस्फ़ शुबान ये है। दुआएं पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, जब आपने पढ़ लिया या फिर सुन लिया, सुनने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन 3 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, इन नमाज़ों की बरकत से, शब बरात की बरकत से मेरी उम्र में दराज़ी अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत फरमा। उसके बाद दुआ करेंगे या इलाहुल आलमीन, इन 6 रकत नफल नमाज की बरकत से मेरे घर में बरकतें नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज फरमा। उसके बाद ये दुआ करेंगे या इलाहुल आलमीन, इन नमाज़ों की बरकत से मुझे मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से महफूज फरमा। उसके बाद आप जो भी आपके जहन में है, जो भी आपके दिल में दुआ है, अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन नमाज़ों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक ताला आप पर रहम और करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम हजरात कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।